तो गाइस, जैसा कि आप सब देख ही रहे थे कि कितना बड़ा पंगा हो गया था नितिन और आदि नागर के बीच। लेकिन फ़िलहाल सब ठीक हो गया है। उन्होंने वीडियो के द्वारा एक दूसरे से माफ़ी मांगी। आप वीडियो देखिए और बताइए कमेंट्स में अपनी राय। तो भाई नितिन ने अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, तो भाई इससे बड़ी बात और क्या होगी। उससे दिल से रियलाइज होगा, ये बहुत है। तो भाई मेरे से भी जो गलती हुई है उसके लिए भी भाई मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे समाज से भी जिसको भी भाई दुख पहुंचा है, मेरा समाज या फिर जो भी मेरे भाई हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उनसे भी सबसे हाथ जोड़ के गलती मांगता हूँ। बाकी सारे आ जाएंगे, उसके बाद बैठ के सारी चीजें सॉर्ट कर लेंगे। ये चीजें आज यहीं खत्म होती है। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। आप लोग सब देख रहे होंगे जो भी सारी चीज़ चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इससे बहुत ही ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है। ना गेम पे फोकस हो पा रहा है, ना कहीं भी। तो बात हुई है, अपने बड़ों ने बात कराई है, टाइगर भाई हो गए और भी जो अपने बड़े हैं उन्होंने बात करी है कि इसे सबको ख़त्म करो, जो भी तुम्हारा गाली गलौज चल रहा है। तो गलती कहीं ना कहीं देखो अपनी तो थी, ये काम करना नहीं था जो पीछे से हुआ। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आदि भाई, ये चीज़ गलत थी हमारी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अपने जाट भाइयों से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उन्हें मेरी तरफ से हर्ट हुआ। आपका अपना भाई हूँ भाई, माफ़ करो, कोई बात नहीं, गलती होगी। और उसके बाद जो बात एल्विश के लिए मेरे मुंह से निकली, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो चीज़ भी हालांकि होश में नहीं थी बट निकली। तो आपके अपना भाई हूँ, आई होप आप लोग प्यार करोगे और अपने भाई को कॉम्पिटिशन के लिए विशेष दोगे। टाइगर भाई जो कि नितिन के गुरुजी है, उन्होंने भी टिप्पणी की। हाँ जी, तो राम राम सभी छोटे बड़े भाई ना। भैया देखो 2-4 दिन लग जरूर गए हैं मेहनत करने में, लेकिन मेहनत कामयाब होगी। अपने दोनों भाई दोबारा से मिला दिए हैं। दोनों को जैसे जैसे जिसके हिसाब से जो गलती थी उन्होंने अपने एक्सेप्ट करी है। और कोशिश ये है कि भैया आगे पूरे समाज में ये हो या कोई भी हो, ऐसे चीजें ना उछाले, अपने सामाजिक तौर पे चले, अपने प्यार मोहब्बत बनाए रखे और भाईचारा बनाए रखे। और ठीक है जी, अभी तो हम कंपटीशन खेलने आए हैं, इसके बाद कंपटीशन के बाद जाके दोनों का गले मिलके समझौता करवाएंगे। और बस इतना ध्यान रखे, आगे से कोई भी मेरा भाई, खासकर समाज का भाई, सोशल मीडिया की लड़ाई ना करे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और चलो, खुशी है इस बात की। अब थोड़ा सा चेहरे पे आप लोग स्माइल देख रहे होगे, क्योंकि मैं सच में नहीं सोया, 2 से 3 दिन हो गए हैं, क्योंकि अपने ही है सब कुछ और अपने ही समाज के और अपने भाई है। तो चलो, प्यार मोहब्बत बना रहेगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, 2 भैया अपने दोबारा मिल गए। बात करते हैं एल्विश यादव की। तो यार दोस्तों, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आगे वीडियो देखते ही आप समझ जाएंगे। अतुल की वीडियो है, अतुल नहीं करा, अतुल अतुल अतुल। मैंने कहा यार क्या हो गया। अब मैंने खोला, मैंने सारी वीडियो देखी, फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च करी, और वीडियोस भी आ रखी थी, उन लोगों की वीडियोस भी देखी कि कोई बंदा है जिसने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। वो वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि फिर यूट्यूब, एक बंदा जो कि अब नहीं है हमारे बीच में, 34 साल का इंजीनियर, मतलब जो जॉब वगैरह करता था, और जिसका डिवोर्स हुआ था, वो इतना तंग आ गया अपनी वाइफ से और जो उसका केस चल रहा था उस जज से, जो भी उसने करा, आई डोंट नो, कि ये मेरा सोल्यूशन है। मैं सोच रहा था कि मतलब लोगों के पास बहुत सारे वो है कि भाई उस पर उतने केसेस डाल दिए, उस पर फर्जी केस हो गए, उसकी वाइफ इतना तंग कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर, इतनी सारी चीजें मैंने सोच रहा था कि यार जिस टाइम पे इंसान अपनी लाइफ को एंड करता है, उस टाइम उसके मन में क्या चल रहा होगा। मतलब उसने वीडियो भी बनाई कि ये सब हुआ मेरे साथ और मैं चले जाऊं तो मेरे बाद मेरे को जस्टिस दिला देना। मतलब उसका वो कितना खत्म हो गया होगा इंसान अंदर से, कितना डिप्रेस्ड हो गया होगा वो इंसान कि उसको ये स्टेप लेना पड़ गया कि भाई अब खत्म। उसका बच्चा भी है, उसकी फैमिली भी है। मतलब जैसे किसी के दिमाग में, हमारे जैसे कि भैया यार कितना स्ट्रेस है यार दिमाग में, ये है वो है, ये नहीं करते काम, वो नहीं करते, छोड़ो। और हम उसी को कितना बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है यार हमारे लिए, हम तो रह नहीं पा रहे, हमारे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और एक इंसान है जो इतना टॉर्चर हो रखा है अपनी वाइफ से या फिर अपनी जो भी इसके सर्कमस्टांसेस थे, क्यों उसने चूज करा कि इसको खत्म करते हैं। अब उसके ऊपर 9 केसेस फाइल कर रखे थे उसकी वाइफ ने, नकली 80,000 रुपये वो भर रहा था, और फिर भी 2021 से उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया गया उससे। और भी वीडियोस थी, उसमें बहुत कुछ बोल रखा था उनने। तो मैं इतना हैरान हो गया कि जो हमारा इंडिया का
जो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा यहाँ का कानून है, मतलब जिस हिसाब से लोगों को सज़ा मिलती है या फिर नकली केसेस हो जाते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ये वाली चीज़ कि हमारा जो कानून है वो फीमेल के पक्ष में ज़्यादा रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मत रहो, मैं कह रहा हूँ कि बी फेयर, एटलीस्ट बी फेयर। मतलब अगर औरतों को कुछ मान रहा है कानून, तो आदमियों को भी माने। अभी मैं और भी चीज़ें पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक लेडी ने कमिट करा था और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी फैमिली ने कंप्लेंट किया तो उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया। और इसके केस में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब जब तक मुझे नहीं पता ब्लॉग जब तक जाएगा एक्शन हुआ ना होगा या नहीं होगा, बट नहीं हुआ। तो मैं देख रहा था एक भाई की वीडियो चल रही थी हमारे यहाँ पे ना कि अतुल सुभाष आज सुबह 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने प्राण स्वयं ले लिए। कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उनके ऊपर 9 केसेस किए गए, जिनमें से कई तो फर्जी थे। और जब कोर्ट में बोला गया कि केसेस फर्जी हैं और एनसीआरबी के डेटा के अनुसार लाखों पुरुष इन फर्जी केसेस के कारण सुसाइड कर रहे हैं, तो अतुल की पत्नी ने कहा तुम भी सुसाइड कर लो। और इस बात के ऊपर जज हंसने लगी। फिर अगली डेट आती है और नीता सिंघानिया यानी अतुल की पत्नी कहती है कि तूने सुसाइड नहीं किया अभी तक, पिछली बार तो जज को बोला था तूने। तो इस पर अतुल कहते हैं अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी? जिस पर नीता ने कहा फिर भी चलेगी, तू मरा तो तेरा बाप देगा पैसे और उसकी प्रॉपर्टी से भी हिस्सा मिलेगा मुझे। पुरुष को न्याय नहीं मिलता इस देश में, वो तो पैसा देने वाली एक मशीन है जो मेंटेनेंस के नाम पर 80,000 रुपए प्रति माह दे रहा है और इसके अलावा भी 3 करोड़ रुपए की एलिमनी भी मांगी जा रही है उसी से। और इसीलिए अतुल ने अपनी अंतिम वीडियो में लिखा दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली। बच्चे की मेंटेनेंस के लिए 80,000 रुपए प्रति माह दे रहा था, फिर भी उसकी पत्नी उसे बच्चे से मिलने नहीं दे रही। 2021 के बाद से आज तक उसने वीडियो कॉल तक नहीं किया अपने बच्चे को। फिर अतुल सुभाष के अनुसार जस्टिस रीता कौशिक ने कानूनों का इतना दुरुपयोग किया कि उनके पास इस स्टेप के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। लेकिन फिर भी ना इनकी पत्नी का और ना ही जज का कुछ हो पाएगा, क्योंकि फेक केस लगाने की कोई सजा ही नहीं है। 74% रेप केसेस, 80% दहेज के केसेस भारत में फेक हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि महिला डोमेस्टिक वायलेंस के केस को ना बिना बात एग्जैजरेट कर देती है ताकि पुरुष को प्रेशराइज करे। अतुल सुभाष का अंतिम वीडियो में कहना था कि भारत में पुरुषों का लीगल जेनोसाइड हो रहा है, पर संज्ञान कौन ले? यहाँ तो पुरुष आयोग तक नहीं है। सरकार की सुरक्षा के भरोसे अतुल सुभाष आज सुबह 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ देखो, मैं वैसे इतना डिफरेंशिएट करता नहीं कि भाई आदमी के साथ ही हो, औरत के साथ ही हो। मैं चाहता हूँ कि चाहे औरत के साथ गलत हो उसको भी हेल्प हो, आदमी के साथ गलत हो तो उसको भी हेल्प हो। बहुत सारे लोगों के मन में मेरी एक छवि बैठ रही क्योंकि मिसोजिनिस्ट आदमी है और औरतों के लिए ऐसा सोचता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे लिए सब इक्वल है। और जो ये वाला केस हुआ, एक इंसान ने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी। एक हमारे पे सबसे ज्यादा क्या है, मतलब एक लाइफ है ना हमारे पास, अगर वही हमारे पे नहीं रहेगी तो हम पे तो खत्म हो गए। तो एक इंसान ने अपनी लाइफ खत्म कर दी इस चीज के पीछे, और अगर उसको जस्टिस अभी भी नहीं मिला तो मतलब मेरे हिसाब से हमारे जो भी सिस्टम है हमारा वो सही नहीं है। मतलब न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब उसने किसी उम्मीद से स्टेप ऐसे नहीं लेना चाहिए ये वाला, बट उसने अगर स्टेप ले लिया और वो कुछ उम्मीदें रख रहा है। उसने बोला कि अगर मेरे को जस्टिस मिल जाता है तो उसके बाद ही मेरी अस्थियां बहाना, अगर जस्टिस मेरे को नहीं मिलता तो उसी कोर्ट के सामने जो नाली हो उसमें मेरी अस्थियां बहा देना। मतलब ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है, लिखना भी बहुत बड़ी बात है, और वो करना तो माय गॉड, मतलब गट्स चाहिए भाई ये सब करने के लिए। तो मैं तो अगर मेरी वीडियो कहीं तक, अगर ये मेरी वीडियो कहीं तक जाती है तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जस्टिस मिले और पूरा केस किसी अच्छे इंसान के हाथ में लगे और हमारे जो अतुल भाई जो गए हैं उनको जस्टिस मिले। और मैं उसकी वाइफ को, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता, ना मैं किसी को बुरा भला बोलूँगा कि उसकी वाइफ ने ये करा वो करा। जो भी उनकी वाइफ ने करा होगा भाई, वो उसकी सज़ा वो भुगत लेंगी, बुरा करा होगा बुरा भुगतेगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो इंसान जो भी करता है उसको उसके कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिल जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, अब उसकी वाइफ अगर ये सब लिख रहा है वो कि उसकी वाइफ कह रही है कि तू सुसाइड क्यों नहीं कर, तू मर क्यों नहीं जाता, तू ये क्यों नहीं कर लेता, हम तो पार्टी करेंगे, तू नहीं, तेरा बाप पैसे देगा। मतलब कितनी इनसेंसिटिव लेडी है जो भी ये बात कर रही है, और ये बंदा कितनी उससे गुजर रहा होगा कि डेड खत्म। तो मैं तो यही मेरी रिक्वेस्ट है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से भाई, जो भी कोई देख रहा हो, जो भी इनका कुछ भी जहाँ मेरी वीडियो जाती हो, आई डोंट नो, मतलब हम अपनी तरफ से पूरा जितनी मेरी रीच है उसमें बोलना चाहूँगा कि जस्टिस मिलना चाहिए भाई को। और इस वीडियो को शेयर करना गाइस, ताकि मे बी हमारी आवाज़ थोड़ी कुछ